गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 14.1 का 9वां क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये साक्षरता दर दे रखी है और नगरों की संख्या दे रखी है। तो 3 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 45 से 55 है और 10 नगर ऐसे हैं जिनमें साक्षरता दर जो दे रखी है वो 55 से 65 है और 11 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 65 से 75 है और 8 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता जो दर दे रखी है वो 75 से 85 है और 3 नगरों में जो साक्षरता दर दे रखी है 85 से 95। अब हमें इनका क्या करना है, हमें माध्य साक्षरता दर निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल तैयार करेंगे जिसके पहले कॉलम में क्या आएगा, साक्षरता दर आएगी और दूसरे में आ जाएगी नगरों की संख्या। तो बच्चों पहली जो कॉलम है उसमें हमने साक्षरता दर को लिख लिया प्रतिशत में और नगरों की संख्या दे रखी है हमें, ये नगरों की संख्या हमने ये दोनों कॉलम हमने किताब में से बनाए हैं। तो बच्चों ये 2 टेबल सवाल में हमें दे रखी हैं तो इनको हमने सवाल में से लिख लिया है, साक्षरता दर और नगरों की संख्या को। अब हम एक तीसरी टेबल तैयार करेंगे, वो हमारी बनेगी कैसे कि इन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारी तीसरी टेबल बन के आ जाएगी। तो 45 और 55 को जोड़कर हमने 2 से भाग दिया तो 50 आ गया। 55 और 65 को जोड़कर हमने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 60 आ गया। और 65 और 75 को जोड़कर हमने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 70। और 75 और 85 जोड़कर 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 80। और 85 और 95 जोड़कर 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 90। तो इनका जो माध्य निकल के आया है इसको नाम दिया हमने एक्स आई, इसे हम एक्स आई मानते हैं। अब इसके बाद निकालेंगे हम डी आई। डी आई के लिए क्या करेंगे, हमें एक्स आई और ए पता होना चाहिए। तो ये जो सभी वैल्यू हैं वो हमारी एक्स आई और ए। एक्स आई में जो मध्य संख्या दे रखी होती है, बीच की संख्या, यानी ऊपर से हमने 2 संख्या छोड़ दी, नीचे से 2 संख्या छोड़ दी, बीच में दे रखा 70। जो बीच की संख्या होती है उसे क्या मानते हैं, हम ए मानते हैं। तो ये हो गई ए। अब इन सभी मानों में से हम क्या करेंगे, 70 को घटाएंगे। तो 50 में से 70 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 20 और 60 में से हम 70 को घटाएंगे तो माइनस के 10 और 70 में से ही 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। अब 80 में से हम 70 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा प्लस के, और 90 में 70 को घटाएंगे तो प्लस के 20 आ जाएगा। अब ये जो मान आया वो हमारा डी आई का मान प्राप्त हुआ है। अब निकालना है हमें यू आई। यू आई क्या होता है कि जो डी आई के जो मान निकल के आए हैं उसमें हम एच से भाग देंगे। डी आई में एच से भाग देंगे तो डी आई के मान तो हमें प्राप्त हो गई है। अब एच क्या होता है, इन संख्याओं का अंतर होता है। तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो इन सभी संख्याओं का अंतर दे रखा है हमें 10 का अंतर दे रखा है, सभी में 10 का अंतर है। तो एच का मान हो गया 10। अब इन सब डी आई के मानों में हम 10 से भाग देंगे। तो 20 में हमने 10 से भाग दिया तो 10 दूनी 20, 2 माइनस के 2 प्राप्त हुए। माइनस के 10 में हम 10 से भाग देंगे तो 10 एक हम 10, माइनस का 1 आ जाएगा। 0 में 10 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। प्लस के 10 में हमने 10 से भाग दिया तो प्लस के 1 आ गया। और प्लस के 20 में हम 10 से भाग देंगे तो भाग 2 बढ़ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा। अब ये मान प्राप्त हुआ हमें यू आई का। अब एफ आई गुणा यू आई, एफ आई का हमें एफ आई का और यू आई का आपस में गुणा करना है। तो 3 दूनी 6 माइनस के 10 का गुणा कर देंगे हम 1 में, 10 1 10 माइनस के 10। 11 का गुणा करेंगे हम 0 में तो 0 आ जाएगा। 8 का गुणा करेंगे 1 में तो 8 1 8 और 3 का गुणा कर देंगे हम 2 में तो 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली संख्या दे रखी है 2 और ये दे रखी है माइनस वाली संख्या। माइनस के 6 और माइनस के 10 ये माइनस वाली संख्या, ये प्लस वाली संख्या दे रखी है। अब माइनस के 6 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 और 8 और 6 हो जाएंगे हमारे कितने, 14। तो 16 में से हम 14 को घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आ गया, माइनस के 2। और एफ आई के मान को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो सिग्मा
का मतलब होता है जोड़ना, और किसको जोड़ा है हमने, एफ आई के मानों को जोड़ा है, तो सिग्मा एफ आई के मानों का योग कितना हो गया 35। अब जब हमने यू आई निकाला है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसमें पग विचलन विधि का फार्मूला लगेगा। तो हमने पग विचलन विधि से माध्य का फार्मूला होता है हमारा एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा में एच। ए का मान कितना है हमारा 70, ये जो ए का मान कितना आया है 70 आया है, तो हमने ए की जगह 70 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान प्राप्त हुआ -2, तो ये -2 आ गई, और सिग्मा एफ आई कितना 35, तो 35 लिख दिया गुणा में एच, यानी इन वर्गों का अंतर कितना निकल गया था हमारा 10 निकल के आया था। अब हम क्या करेंगे, 5 से हम 10 को काट देंगे 2 बार, और 5 का भाग देंगे 35 में, तो 7 बार जाएगा, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 4, 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आ गया, माइनस के ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, नीचे 7 के 7 आ गई। अब हम 4 में भाग देंगे 7 से, तो भाग जाएगा हमारा 0.57 बार, 7 का 4 में भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ 0.57। अब क्या करेंगे हम 70 में से 0.57 को हटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 69.43, 69.43 ये हमें माध्य प्राप्त होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः माध्य साक्षरता दर हो जाएगी हमारी 69.43%। परसेंट में निकाल लेते हैं हम, तो ये कितने हो गई, इतने परसेंट हो जाएगी। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ, इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।